अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ और देखते हैं हेडलाइंस। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जारी लड़ाई में सीरिया ह्यूमन राइट्स का बड़ा दावा। तुर्की की जानिब से भेजे गए 119 उजरती जंगजू हुए हलाक। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार। सऊदी से खराब ताल्लुकात पर तुर्की को उठाना पड़ेगा $3 अरब का नुकसान। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 2 फौजी हेलीकॉप्टरों के दरमियान हादसा। इस हादसे में कम से कम 15 अफराद हुए हलाक। तालिबान की लड़ाई जारी। बिहार इलेक्शन की सरगर्मियां तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के मजीद 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लोगों से पतंग के निशान को वोट देकर अपनी आज़ादी सियासी आवाज को मजबूत करने की अपील की। हैदराबाद में आसमान से बरसी तबाही ने छीनी 11 जिंदगियां। पूरे शहर में सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके पानी में डूब गए। इंतजामिया हाई अलर्ट पर। और तनिष्क के ऐड को लेकर भारत में फिर बुलंद हुआ लव जिहाद का नारा। धमकी भरे मैसेज और कॉल्स के बाद ज्वेलरी कंपनी ने ऐड को लिया वापस। और अब पेश है खबरों की तफसील। निगोर्नो काराबाग में आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जारी लड़ाई में सीरिया ह्यूमन राइट्स ने बड़ा दावा किया है। सीरिया की जानिब से जारी एक बयान में दावा किया गया है कि निगोर्नो काराबाग में अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की की जानिब से भेजे गए शाम के 119 उजरती जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। सीरिया में ह्यूमन राइट्स ग्रुप के सदर ने तस्दीक की है कि तुर्की आने वाले दिनों में लड़ाई में शिरकत के लिए अपने हामी 400 से ज़्यादा शामी जंगजुओं को अजरबैजान भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता हफ्ते 250 जंगजुओं के लड़ाई से मुतासरा इलाकों में भेजे जाने के बाद अब तक तुर्की की जानिब से अजरबैजान पहुँचाए जाने वाले शामी जंगजुओं की तादाद कम से कम 1450 तक जा पहुंची है। अल मरसद के मुताबिक निगोर्नो काराबाग में मारे जाने वाले शामी उजरती जंगजुओं में से 78 की लाशें सीरिया वापस लाई जा चुकी हैं, जबकि बकिया लाशें अभी तक अजरबैजान में मौजूद हैं। इन दिनों तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। तुर्क सदर के बयान के बाद सऊदी अरब में तुर्की के प्रोडक्ट्स को बायकाट करने का फरमान जारी किया गया। तुर्की के एक मशहूर अखबार ने तुर्की के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के नताइज पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि साल 2019 के दौरान तुर्की की इकनॉमी को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने के नतीजे में $3 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। अखबार ने तुर्क ठेकेदार यूनियन के चेयरमैन का एक बयान कॉपी किया है, जिसमें उनका कहना है कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जारी कोल्ड वॉर के नतीजे में मिडल ईस्ट में हमारे इन्वेस्टर्स को $3 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2017 और 2018 के दौरान तुर्क इन्वेस्टर्स और ठेकेदारों को $2 अरब 10 करोड़ और साल 2019 के दौरान $3 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। सऊदी अरब के वली अहद और डिफेंस मिनिस्टर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान आलमी पेट्रोलियम मार्केट्स की सूरत हाल और इंटरनेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इन मार्केट्स के इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिशों का जायजा लिया गया। दोनों कायदीन ने इस बात की अहमियत पर इत्तेफाक राय का इजहार किया कि तेल पैदा करने वाले तमाम ममालिक की जानिब से ताउन और ओपेक प्लस मुआहदे का पाबंद रहने की ज़रूरत है। इसका मकसद तेल पैदा करने वाले ममालिक और तेल इस्तेमाल करने वाले दोनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि आइंदा साल ईरान में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आर्मी से कोई जर्नल सदर बन सकता है। ब्लूमबर्ग की तरफ से पब्लिश एक आर्टिकल में कहा गया है कि आइंदा ईरान में हसन रूहानी का जानाशीन कोई फौजी भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ईरान के सियासी मंजरनामे में फ़ौज का बढ़ता असर। इस उन्वान से पब्लिश आर्टिकल में कहा गया है कि इस्लाह पसंद हसन रूहानी की जगह ईरान में कोई फ़ौजी जनरल भी आ सकता है। साल 2021 के ईरानी सदारती इंतखाबात में पासदारानी इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत भी सदारत की कुर्सी हासिल कर सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हसन रूहानी के जानशीनों में मजबूत तरीन उम्मीदवारों में हुसैन दहकान सरफहरिस्त है। वह हसन रूहानी की काबीना में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर भी हैं।
افغانستان کے صوبہ ہلمند میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ایسے میں خبر ہے کہ ہلمند کے ضلع ناوا میں فوج کے 2 ہیلی کاپٹروں کی ٹکر ہو گئی ہے، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ منگل کی رات کو افغان فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر زخمی سیکورٹی فورسز کو لے جا رہے تھے۔ افغان ڈیفنس منسٹری نے اس حادثے پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زوق نے ضلع ناوا میں ہونے والے حادثے کی تصدیق کی ہے، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ یمن میں حکومت کے دفاع کے لیے قائم کردہ عرب اتحاد کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج نے یمن میں حوثی باغیوں کے ایک اڈے پر بمباری کر کے سعودی عرب پر حملے کے لیے تیار کردہ ایک بیلسٹک میزائل کو اس کے اڈے پر ہی تباہ کر دیا۔ عرب اتحادی فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحادی فوج حوثیوں کی دہشت گردی کا پوری قوت سے مقابلہ کرنے اور حوثیوں کی طرف سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد بھی جلد ہی حاضر ہوں گے۔